गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है रसायन में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो याद रख लीजिएगा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को दिया गया है। ठीक है, और इनसे याद रख लीजिएगा, इनको एसीमेट्रिक आर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। और बड़ा ही संजोग की बात है, बेंजामिन लिस्ट का भी जन्म 1968 में ही हुआ है और डेविड WC मैकमिलन का भी जन्म 1968 में हुआ है। बस बेंजामिन लिस्ट जो है वो जर्मनी के हैं, और ये हैं जो है ये ब्रिटिश के हैं। ठीक है, और बात यहाँ पे है, तो कल हम लोग पढ़े थे कि फिजिक्स में भी नोबेल मिल गया था। तो चलिए आपको फिजिक्स और इसके बारे में भी बता देते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स में शिगेरो मनाबे को और क्लाउस हैसलमैन को और जॉर्जियो पेरिसी को मिला था। और फिजियोलॉजी या मेडिसिन में डेविड जूलियस और एडम पोटपियन को मिला था। ठीक है, बात यहाँ नोबेल की है तो याद रख लीजिएगा, नोबेल का शुरुआत जो हुआ था 1901 में हो गया था। और इसका जो नोबेल जो दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, जिनका जन्म 1833 में हुआ था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। और अल्फ्रेड नोबेल, और इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। याद रख लीजिएगा। और क्या याद रख लीजिएगा, और हाँ 1896 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पुरस्कार राशि जो है 10 मिलियन क्राउन दिया जाता है अभी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5वां जिम्मैक्स 2021 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। तो याद रखिएगा, भारत और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे भारत और जापान के बारे में है। तो चलिए, और ये याद रख लीजिएगा, ये कब से कब हो रहा है। तो ये हो जा रहा है आपको 6 से 8 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, और ये अरब सागर में किया जा रहा है, अरब सागर में। और चलिए और बात करते हैं, चलिए कुछ और हम आपको रिवीजन करा देते हैं। जैसे हाल ही में डस्टलिक 2 नामक अभ्यास हुआ था, जो कजाकिस्तान के साथ हम लोग करते हैं। और याद रख लीजिएगा वरुण, जो कि हम लोग किसके, फ्रांस के साथ करते हैं। और खंजर नामक हाल ही में किया था हम लोग, जो कि किर्गिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है, जिसको बिस्केट में हम लोग किए थे। और वज्र प्रहार नामक करते हैं, जो कि हम लोग USA के साथ करते हैं। ठीक है, और भी बता देते हैं आपको, तो जैसे पासेक्स है, जो कि हम लोग USA के साथ करते हैं। और युद्ध अभ्यास भी हम लोग किसके साथ करते हैं, तो याद रखिएगा USA के साथ ही करते हैं। और पासेक्स बता दिया हम। और सिम्बैक्स याद रख लीजिएगा, सिम्बैक्स जो कि हम लोग सिम्बैक्स जो कि सिंगापुर के साथ करते हैं। और हाल ही में हम लोग सूर्य किरण जो कि नेपाल के साथ किए थे। और हैंड इन हैंड जो कि हम लोग चाइना के साथ करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसे महाबाहु ब्रह्मपुत्रा नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है किसने। तो याद रखिएगा M वेंकैया नायडू ने किया है। ठीक है, और M वेंकैया नायडू के साथ असम में के गुवाहाटी में गवर्नर वहाँ के जो है ऐसी जगदीश मुखी और वहाँ के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने सभी ने मिलकर उद्घाटन किया है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाल ही में ईदान पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा प्रोफेसर एरिक हनुसेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। ठीक है, तो दोनों याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे इसकी स्थापना जो है, ईदान पुरस्कार की स्थापना 2016 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है इसकी स्थापना ईदान ने ही किया था। और याद रख लीजिएगा, इसमें 1 स्वर्ण पदक और $3.9 मिलियन प्राइज मिलता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है CRAMA के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो याद रख लीजिएगा एरिक ब्रेंगजा। ठीक है,
कौन बने? एरिक ब्रेंगजा। और CRMA का फुल फॉर्म देख लीजिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1978 में हुआ था, और इन्होंने कमल नंदी का जगह लिया है, इतना याद रख लीजिएगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो अभी हम लोग अबी अहमद पढ़े थे, जो कि इथोपिया के PM बने थे। कौन? इथोपिया के PM बन गए थे। और आलोक सहाय जो कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के महासचिव बने थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है? तो याद रख लीजिएगा, ये अलीबाग जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, अलीबाग महाराष्ट्र में पड़ता है, इतना याद रख लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व निजी सचिव का निधन हो गया है, उसका नाम बताना है। तो याद रख लीजिएगा, उनका नाम शक्ति सिन्हा है, ठीक है। क्या नाम है? शक्ति सिन्हा। और ये 1979 के बैच के IAS थे, ठीक है, बैच के IAS थे, ठीक है। और इन्हीं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया मिलकर लिखा था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसने भारतीय सेना के सहयोग से NAVE कैश का लॉन्च किया है, ठीक है, कैश को लॉन्च किया है, ठीक है, को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया SBI ने, ठीक है। किसने? SBI ने। बात यहाँ SBI की है, तो याद रख लीजिएगा SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में आपको मिल जाएगा। और अध्यक्ष जो है अभी कौन है? दिनेश कुमार खारा, ठीक है, दिनेश कुमार खारा, इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के प्रति जागरूक करने के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो इसके लिए अमिताभ बच्चन को चूज किया गया है। और रजनीकांत से याद रख लीजिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि हाल ही में मिला था इनको। और क्रिप्टो करेंसी का जो संस्थापक है सातोशी नाकामोतो, ठीक है, नाम याद लीजिएगा, नाकामोतो, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में स्तन कैंसर जागरूकता अभियान कब से कब तक मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। और जब यहाँ पे डे की बात है तो चलिए कुछ और हम डे को रिवीजन कराते हैं। 1 अक्टूबर को हाल ही में हम लोग शाकाहारी दिवस मनाए। 1 अक्टूबर को ही हम लोग इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस मनाए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती बनाए और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती बनाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज का खिताब किसने जीत लिया है, ठीक है, का खिताब किसने जीत लिया है? तो याद रख लीजिएगा, इसका खिताब जीत लिया है अभी हाल में मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है, मैग्नस कार्लसन, इतना याद रख लीजिएगा। और ये याद रख लीजिएगा ये एक FIDE जो कि चेस को रेगुलेट करता है उसने इसको नहीं कराया है। ऑलमोस्ट जो भी शतरंज टूर्नामेंट होता है वो FIDE कराते हैं, लेकिन ये नहीं किया गया उनके द्वारा, ठीक है। और याद रख लीजिएगा कोनेरो हम्पी भी शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज खेल खेलते हैं। ऋत्विक राजा भी शतरंज खेलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाल ही में किसको GI टैग मिठाई मिही दाना निर्यात किया है, किस देश को, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा बहरीन को ये निर्यात किया गया है। अब कहाँ से किया गया है? तो याद रख लीजिएगा पश्चिम बंगाल के वर्धमान से किया गया है, ठीक है। कहाँ से? वर्धमान से, ठीक है। अब यहाँ पश्चिम बंगाल की बात है तो चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में बता देते हैं आपको। पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा कि वहाँ की राजधानी कोलकाता है। विधानसभा की संख्या 294 है, राज्यसभा की संख्या 16 है और लोकसभा 42 है। राजकीय पशु भारतीय हाथी है, राजकीय पक्षी जो उल्लू हैं। और यहीं आपको मिल जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल, काली घाट, टाइगर हिल्स, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज आपको यहीं मिल जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय भी यहीं मिल जाएगा आपको। सुंदरवन, जल्दापारा अभ्यारण्य, जूलॉजिकल गार्डन भी मिल जाएगा। और परियोजना की बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना मिल जाएगा, मयूराक्षी परियोजना मिल जाएगा, तीस्ता बैराज, फरक्का बैराज भी आपको यहीं मिल जाएगा। और हाँ गाइज,
जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। जो भी आप न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। जो भी आप सोशल मीडिया चैनल यूज करते हैं, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और या भी जो भी आप जिसमें यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।